पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों को बताया उत्सव तो कांग्रेस ने कसा तंज। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, खरगे ने पीएम मोदी को घेरा। विपक्ष के अटैक से सरकार हैरान, देखिए कांग्रेस ने क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र के नाम संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने सोमवार से लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के सुधारों को लेकर कई सारी बातें कहीं। अब ऐसे में कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जीएसटी सुधारों का पूरा श्रेय खुद लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि ये सुधार अधूरे और नाकाफी हैं। पार्टी ने सरकार से जरूरी वस्तुओं पर लगे जीएसटी के लिए माफी मांगने की भी मांग की है। इन्हीं सब पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैबों से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ रुपए के बचत उत्सव की बात करके जनता के गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंड लगाने की बात कर रहे हैं। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल चावल अनाज पेंसिल किताबें इलाज किसान के ट्रैक्टर सबसे जीएसटी वसूला था। आपकी सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस नेता जयराम नरेश का भी ट्वीट वायरल हो रहा है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए जीएसटी काउंसिल, जो एक संवैधानिक निकाय है, द्वारा किए गए संशोधनों का पूरा श्रेय खुद को देने की कोशिश की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे समय से ये तर्क देती आई है कि जीएसटी वास्तव में ग्रोथ सरपासिंग टैक्स है। इसमें कई समस्याएं हैं। उच्च संख्या वाले में टैक्स स्लैब, आम उपभोक्ताओं की वस्तुओं पर दंडात्मक कर दरें, बड़े पैमाने पर चोरी और गलत वर्गीकरण, महंगी औपचारिकता का बोझ और उल्टा शुल्क ढांचा, जहां आउटपुट पर इनपुट की तुलना में कम टैक्स लगता है। हमने जुलाई 2017 से ही जीएसटी 2.0 की मांग की थी। ये लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हमारे न्याय पत्र में से एक प्रमुख वादा भी था। वहीं इस पूरे मामले पर पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के नेता है, वो क्या कह रहे हैं वो सुनवाएंगे और साथ में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मोदी जी तो मुंह खोलते हैं तो सबको लगता है मास्टर स्ट्रोक हो गया, मुंह बंद करते हैं तब हमें लगता है मास्टर स्ट्रोक हो गया। लेकिन आज जो उन्होंने कहा उसमें नया क्या है बताइए। 15 अगस्त को घोषणा की थी, एक ऐसी घोषणा जो 2017 से हम मांग करते आए थे। आज कह रहे हैं उत्सव मनाइए। तो पिछले 10 साल 9 साल क्या मातम था? मानते हो आपकी वजह से मातम था हर घर में, हर व्यापार में। आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ढींग आंक रहे हो कि एमएसएमई को तबाह किसने किया? आपकी नोटबंदी ने किया। पिछले 9 साल आपकी नीतियों ने किया, आपकी जीएसटी ने किया। तो एमएसएमई को सिर्फ उनके लिए लिप सर्विस, सिर्फ उनके बारे में बात करने से तो एमएसएमई नहीं चल पड़ेंगे। देखिए चाइना के साथ जो व्यापार है उसमें क्या, उसकी आंकड़े देखिए। तो आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो उसमें भी अगर आप सोच समझ कर करें, कई ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने पिछली दरों पर सामान खरीदा होगा, रॉ मटेरियल हुआ, स्टॉक्स हुए, उनको कोई राहत का पैकेज की घोषणा करनी चाहिए आपको। दूसरा, राज्य स्तरीय जीएसटी की बहुत आवश्यकता है ताकि राज्य अपने अपने हिसाब से पेट्रोल को, लिकर को, रियल एस्टेट को, इन सब को अपनी जीएसटी की दरों में ला सकें, जीएसटी के उस फ्रेमवर्क में ला सकें। सर, जो टैक्स स्लैब है वो निवेश को काफी इफेक्ट करता है। क्या आपको लगता है कि जीएसटी के टैक्स स्लैब में सुधार भारत में निवेशकों को आकर्षित करेगा? क्योंकि मोदी अब वो तो देखने से मालूम पड़ेगा आने वाले महीनों में, सालों में क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी वजह से हो जाएगा। आपको और भी नीतिगत निर्णय लेने पड़ेंगे, विशेष तौर पे एमएसएमईज जो वो सेक्टर है उसके लिए आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो नोटबंदी से हुए नुकसान या जीएसटी से हुए नुकसान की भरपाई कर सके। वो कह रहे हैं कि 99% जो गुड्स है उसे हमने 5% के दायरे में ला दिया। पिछले 9 साल क्या कर रहे थे जनाब? यही तो हम कह रहे हैं आपको। जब आप सजा सुना रहे थे 2016 की आधी रात को, तब भी उत्सव मना रहे थे। फिर जब सजा आधी कर दी तब भी उत्सव मना रहे हो। ये आप चाहते क्या हो इस देश से? हमेशा आपकी हर बात पे नाचते रहें, गाते रहें, ढोल बजाते रहें। जो फिनिश गुड्स है उनके ऊपर आपने 5% कर दिया, जो उसका रॉ मटेरियल है उस पर आपने 18% कर दिया। ये जो 12% का गैप है, इस गैप का क्या होगा?
इस गैप को कौन भरेगा, किस तरह भरा जाएगा। तो जो छोटा व्यापारी है, आपको 5% फिनिश पे रखना, 5% 5% रॉ मटेरियल पे करते, लेकिन आपने 12% करके आपने व्यापारी को तो खत्म कर दिया, जो छोटे छोटे कारखाने लगा करके कर रहे थे। आपने बढ़े हुए स्लैब के अंदर से एकदम घटाने का फैसला कर लिया। ये आपने तय नहीं किया कि जो स्टॉक लगा हुआ है, जो उन्होंने 28% पे, 22%, 18% पे, 12% जीएसटी पर खरीदा है, उसे आपने डाउन किया है। तो जो उनकी प्राइस है वो कैसे मैच होंगी, उनका स्टॉक क्लियर नहीं हुआ, तो व्यापारी के लिए तो आपने बर्बादी का सामान खड़ा कर दिया बिल्कुल। तो ये जो बिना सोचे समझे फैसले हैं, इन बिना सोचे समझे फैसलों का खामियाजा पूरा देश भुगतता है। और अभी नोटबंदी का भुगता था, अभी ये जीएसटी का फिर भुगतेंगे। भाई एक बात तो बताइए, उसका स्टॉक ही क्लियर नहीं होगा, या तो वो सड़ेगा या वो सस्ता बेचेगा, तो उसकी लागत जो है वो पूंजी में से कम होगी ना उसके। आप सिंपल सी बात समझिए ना, किसी ने सामान खरीद के रखा हुआ है, वो कम रेट पर अगर उसे बेचेगा जा करके, तो उसकी पूंजी में से कम होगा, उसकी पूंजी में से कटेगा ना वो पैसा। बट ये तो आप लोगों की भी बहुत लंबी मांग रही है। आप लोग गब्बर सिंह टैक्स, हम तो इसे आज भी गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं। ये टैक्स का, ये जिस तरह के स्लैब बना करके आपने टैक्सेशन किया हुआ है, कहीं दुनिया में है क्या ऐसा टैक्सेशन जैसा यहाँ पर है? फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।